Good morning, students. Welcome to your English class, and I am your English teacher. Today we will discuss a poem, "Laughing Song." In this poem, the poet describes the nature in a very beautiful way and personified way. इस poem में हमारे कवि ने इस पोएम के कवि का नाम इस पोएम के पोएट का नाम आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन इस पोएम के पोएट विलियम ब्लेक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, इस पोएम के पोएट विलियम ब्लेक हैं और उन्होंने इस पोएम को बहुत ही सुंदरता से हमारे नेचर को पर्सोनिफाइड वे में डिस्प्ले किया है। पर्सोनिफाइड वे मतलब होता है पर्सोनिफाइड की हमारे मतलब जो जीवित चीज़ें नहीं है, मतलब हमारी नेचर में, जैसे कि ग्रीन हिल, डिम्पल स्ट्रीम, अभी मैं सबको अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी, वुड्स, फॉरेस्ट, इन सब को ये सब भी हंसते हैं, ये सब भी गाते हैं, ये सब भी खुश होते हैं। उस तरीके से मिडोज़, हरी भरी वादियाँ, इन सब को भी ये सब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी हंसते हैं, लाफ करते हैं, ये भी हमारे साथ गाते हैं, ये भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो इसको इस वे में पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब यही होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को एक तरह से लिविंग थिंग्स के थ्रू डिनोट करना, डिस्प्ले करना लाफिंग सॉन्ग पोएम में। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द ग्रीन वुड्स, दैट इज फॉरेस्ट, laugh with the voice of joy, that is when the forest are green, मतलब green woods means green forest, and the forest are green and their leaves making soothing and calming voice when the air passes through them, then the poet denotes this voice as a laugh. Okay, जब ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में से उनके लीव्स से जब एयर गुजरती है, तब उनके लीव्स की जो कड़कड़ाहट होती है, जो वॉइस आता है, वो एक तरह से उनकी खुशी जाहिर करता है, उनकी खुशी दिखाता है। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय, डिम्पलिंग का यहाँ मीन्स है वेव्स, स्ट्रीम मीन्स रिवर, यानी कि जब रिवर्स में जब लहरें उठती हैं तो वो भी एक तरह का उनकी खुशी जाहिर करता है। तो जब नदियों में जब लहर उठती है और हरे भरे पेड़ों से जब हवा गुजरती है, तो जो वॉइस होता है वो उनका एक तरह से वो सिंग करते हैं, मतलब गाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, हंसते हैं। When the air does laugh with our merry wit, और जब एयर उनके साथ खुशी से हंसता है उनके बीच से गुजर के, एंड द ग्रीन हिल, और इन सब नज़ारों को, इन सब वादियों को देख के हमारी जो हरी भरी हिल भी उनके साथ, ग्रीन हिल, हरी भरी माउंटेन, हरी भरी वादियाँ भी हंसने लगती हैं। उनके इन सब नॉइज़ को सुन के, उनके सब आवाज़ों को सुन के वो भी हंसने लगती हैं। When the meadows मीन्स जो जिसको कि हम लोग कहते हैं स्ट्रेचेस ऑफ ग्रेसी लैंड, है ना, मतलब कि एक लैंड है, प्लेन लैंड है, जिसपे खाली ग्रीन ग्रास हो, कोई उससे प्लांट ना हो, खाली ग्रास हो, तो वो उसको हम लोग मिडोज कहते हैं। व्हेन द मिडोज लाफ विद द लीवली ग्रीन, वो पूरा ग्रीन होता है, तो उस लीवली ग्रीन के साथ वो जब हंसता है, एंड द ग्रास हॉपर लाफ्स इन द मैरी सीन, और ग्रास हॉपर भी इन सब ये सारी मैरी सीन, मतलब वुड्स की, रिवर्स की, और हवा की, और पहाड़ों की, और मेडोज के ऊपर घूमते हुए, जब इन सब मैरी, मतलब अच्छे, मैरी का मतलब होता है खुशी भरे, है ना, प्रमोदित सीन को देखकर उसके मन को अच्छा लगता है, तो वो ग्रास हॉपर भी हंसने लगते हैं। व्हेन द मैरी सुसान एंड इमली, मैरी एंड सुसान एंड इमली, 3 बच्चों के नाम है, विद देयर स्वीट राउंड माउथ्स, अपने अच्छे सुंदर चेहरों से अपने मुंह को राउंड करके जब ये सिंग करते हैं, हा हा हे, व्हेन द मैरी सुसान एंड इमली विद देयर स्वीट, अपने अच्छे आवाज़ से अपने मुंह को राउंड करके सिंग करते, गाते हैं, हा हा हे। When the painted birds laugh in the shed, painted birds means colorful birds, different colorful birds ना,
लाफ इन द शेड, हंसती हैं अपने घोंसले में, अपने शेड में, मतलब छाए में जब हंसती हैं। वेयर आवर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स स्प्रेड, पोएट के जहाँ पे टेबल है, पोएट का एक पेड़ के नीचे या फिर कहीं पे एक टेबल लगा है ना, जिसपे कि बहुत सारे चेरीज और नट्स इस पर स्प्रेड है, वहाँ पे द पोएट कहते हैं कम लीव एंड बी मैरी, उनके साथ आओ और उनके साथ खुशी मनाओ और उन्हें ज्वाइन करो। टू सिंग द स्वीट चोरस, एक अच्छा चोरस मीन्स होता है साथ में गाने को चोरस कहते हैं। एक स्वीट मतलब मधुर चोरस, सिंग करने में उनको ज्वाइन करो। ऑफ हा हा है, हाँ हाँ है एक चोरस के साथ इनविटेशन दे रहे हैं, या नेचर हम लोग को इनवाइट कर रहा है और हम लोग नेचर को इनवाइट करने कि हम दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करें और एक स्वीट चोरस को सिंग करें। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप भी इस चैप्टर को एक बार रीड करिए और जहाँ पे प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ आस्क मी। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इसका PDF वर्क सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।